अच्छा, कभी सोचा है कि पैसों के मामले में कामयाबी इतनी अजीब क्यों होती है? मतलब जो हम सोचते हैं वैसा असल में होता नहीं है। आज ना इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा होता क्यों है। कुछ लोग जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती वो तो अमीर बन जाते हैं, और वहीं कुछ लोग जो लाखों कमाते हैं वो हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। और पता है, इसका जवाब शायद वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, एक तरफ हैं वो लोग जिनकी आय औसत है पर वो अमीर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ जिनकी आय बहुत ज्यादा है वो कंगाली रहते हैं। यही वो उलझन है जो सब कुछ बयां करती है। तो इसका जवाब क्या है? अगर कोई सोच रहा है कि इसका लेना देना इंटेलिजेंस या पढ़ाई लिखाई से है, तो नहीं, वो बिल्कुल गलत जगह देख रहा है। असली वजह तो कुछ और ही है। और ये है वो बड़ी बात। पैसों में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना होशियार है या उसे कितनी गणित आती है। नहीं, ये पूरी तरह से बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। हम पैसों के साथ करते क्या हैं, सोचते कैसे हैं, बस यही मायने रखता है। तो आज हम इसी व्यवहार को 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, सब कुछ दिमाग का खेल कैसे है। दूसरा, समय, किस्मत और बड़े दाव का क्या रोल है। तीसरा, अपनी दौलत को बनाए कैसे रखें। और आखिर में हम बात करेंगे कि अपना खुद का खेल कैसे खेला जाए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सब आपके दिमाग में है। मतलब हमारे पैसे से जुड़े फैसले गणित पर नहीं बल्कि भावनाओं पर टिके होते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल फैसले ले रहे हैं ना, है ना? पर असल में हमारे ज्यादातर फैसले इमोशनल होते हैं। हमारे पैसों से जुड़े फैसले असल में चलते किससे हैं? हमारे अपने अनुभवों से, हमारे डर से, लालच, अहंकार और हम जिस माहौल में रहते हैं उससे। और यही वजह है कि एक जैसी कमाई करने वाले 2 लोगों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है एग्जीक्यूटिव रजत गुप्ता की कहानी। सोचिए, वो पहले से ही बहुत कामयाब थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी तुलना अरबपतियों से करनी शुरू की तो उनके लिए बहुत भी कम पड़ गया। ये जो दूसरों से तुलना करने का खेल है ना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? सबसे जरूरी चीज है ये जानना कि काफी कितना होता है। ये समझ लेना कि बस अब और नहीं चाहिए। सच मानिए, संतोष या कंटेंटमेंट एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बात करते हैं उन ताकतों की जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये हैं समय, किस्मत और बड़े दांव। देखिए, सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण लें, उन्हें बहुत ही सही समय पर स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था। और ठीक इसी तरह असफलता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई काबिल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जब सफल हों तो विनम्र रहें, और जब किसी को असफल होते देखें तो थोड़ी सहानुभूति रखें। अब जरा वॉरेन बफेट को देखिए। उनकी ज्यादातर दौलत मतलब $84.5 बिलियन में से लगभग $81 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। सोच सकते हैं, यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। इसमें बस शर्त एक ही है, लंबे समय तक टिके रहना। और एक और दिलचस्प बात, इन्वेस्टमेंट में ना ज्यादातर रिटर्न बस कुछ गिने चुने बड़े मौकों से आता है। मतलब 95% पैसा सिर्फ 5% मौकों से बनता है। इसका मतलब ये है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। बस इतना जरूरी है कि आप खेल में तब तक बने रहें जब तक वो बड़ी जीत आपके हाथ ना लग जाए। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर रखना ये बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुश्किल हुनर है। सोचिए जरा, अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी रहना पड़ता है ना? लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए चाहिए विनम्रता और थोड़ा सा डर कि जो कुछ भी बनाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। ये 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अमीर यानी रिच होना और दौलतमंद यानी वेल्दी होने में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर होना वो है जो सबको दिखाई देता है, जैसे महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, लग्जरी का सामान। ये सब अमीर होने के संकेत हैं। ये दिखाते हैं कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन असली दौलत वो चीज है जो दिखाई नहीं देती। असली दौलत छिपी होती है आपके निवेश में, आपके सेविंग्स अकाउंट्स में, उन एसेट्स में जो आपने खरीद कर रखे हैं। सीधी सी बात है, दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि अपना खेल कैसे खेलें।
मतलब इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पता है दौलत का सबसे ऊंचा रूप क्या है? ये कोई महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं है। ये है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। हर सुबह इस एहसास के साथ उठना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। पैसा असल में क्या खरीदता है? ये खरीदता है विकल्प। ये आपको उस काम को ना कहने की ताकत देता है जो आप नहीं करना चाहते। ये आपको सही मौके का इंतजार करने की मोहलत देता है। ये आपको अपना काम चुनने की आज़ादी देता है। असल आज़ादी यही है। तो इन सब बातों का सार क्या है? बहुत आसान है। पहला, दौलत धीरे धीरे धैर्य के साथ बनाएं। दूसरा, यह हमेशा याद रखें कि यह बहुत जल्दी खत्म भी हो सकती है। और तीसरा, इसे बचाने के लिए अनुशासन का इस्तेमाल करें। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। फाइनेंशियल सक्सेस इस पर निर्भर नहीं करती कि कमरे में सबसे होशियार कौन है। तो फिर असली सवाल ये है कि वो कौन सा एक व्यवहार, वो कौन सी एक आदत है जिस पर महारत हासिल करना सबसे जरूरी है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना तो बनता है।